किशनगढ़ राज्य के हरियालीपुर नामक एक छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुखिया हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ए जी, यह क्या रोज रोज अपनी किस्मत को कोसते रहते हो? आपको शायद पता नहीं, जो अपनी किस्मत पर रोते हैं, एक दिन किस्मत सचमुच उनसे रूठ ही जाती है। अरे तो वैसे भी हमारी किस्मत कौन सी बड़ी मेहरबान चल रही है। अरे अपने पड़ोसी किसानों को देखो, कितने खुशहाल है। हर एक वो है और एक हम है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं है। बेकार किस्मत है हमारी। धीरज रखिए, आपके पास भी वो सारी सुख सुविधाएं जरूर आएंगी जो हरियालीपुर के और किसानों के पास है। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा, हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे बिंदिया, यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आ चुका हूं मैं। हमारी बेटी राधा, अरे देखो तो सही, विवाह योग्य हो गई है। अरे कभी सोचा है, अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हम राधा का विवाह करेंगे कैसे? सोचा है क्या? चिंता मत कीजिए, हमारी राधा हरियालीपुर की सबसे सुंदर लड़की है। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। कोई ना कोई अच्छा वक्त मिल ही जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुखिया चुपचाप अपने खेत में चला गया और कड़ी धूप में हाल चलाने लगा। हाल चलाकर थोड़ा आराम करने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी हरियालीपुर गांव का जमींदार वहां आ पहुंचा। मुस्कुराते हुए उसने सुखिया की ओर देखा और बोला, कैसा हो सुखिया? लगता है काफी मेहनत की है जो थक गए हो। अरे जमींदार, तुम आज मेरे खेत की ओर कैसे निकल आए? तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम था सुखिया। वह कैसा काम? सुखिया देखो, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और मेरा भी एक सुंदर बेटा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। सुखिया आप विश्वास भरी नजरों से जमींदार की ओर देखकर बोला, हाँ, अरे जमींदार, मेरे तो भाग्य खुल गए। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। अरे अरे मेरी बिटिया हरियालीपुर के जमींदार के घर की बहू बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे दहेज में तुम्हारी ये सारी खेती चाहिए। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे जमींदार, अगर मैं ये सारी खेती दहेज में दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को मेरी हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को सुखिया ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताया और बोला, हाँ, अब तुम बताओ बिंदिया, मैं करूं तो करूं क्या? हरियालीपुर का हर बच्चा जानता है कि जमींदार कितना बड़ा धोखेबाज है। क्या भरोसा है कि जमीन अपना नाम करवाने के बाद वो सच में अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी से करेगा? हाँ, बात तो तुम सही कहती हो। ठीक है, मैं कल ही इस बारे में मुखिया जी से चर्चा करूंगा। अगले दिन सुखिया मुखिया के घर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, अब तुम ही बताओ मुखिया जी, क्या मुझे जमींदार की बात पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? बताओ। देखो सुखिया, तुम जमींदार को नहीं जानते
आजकल उसने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। क्या मतलब? जमींदार तुमसे पहले भी गांव के 3-4 परिवारों से उनकी बेटियों को बहू बनाने का वादा कर चुका है और उन सब से उनकी जमीनें अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है जमींदार की नजर अब तुम्हारी जमीन पर है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसकी नजर बहुत ही बुरी है। अगर उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर पड़ चुकी है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर उदास सुखिया अपने खेत पर लौट गया और एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर उदासी भरे स्वर में बोला, हाँ, काश मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र होता कि मैं जो चाहता वो हो जाता। तभी सुखिया के कानों में एक साधु की आवाज गूंजने लगी। मूर्ख व्यक्ति, इंसान जो चाहता है वो कभी नहीं होता। हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। सुखिया ने लौटकर देखा तो पीछे एक रहस्यमय साधु खड़ा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। कौन है आप? आप तो मेरे गांव से नहीं लगते। तुमने सही पहचाना। एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है। जहां रात गुजारने को ठहर जाए वहीं उसका गांव होता है। हाँ, बातों से आप बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। मैं सिर्फ पहुंचा हुआ साधु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूं। अब अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मेरी सहायता कीजिए। देखिए, मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। हर साल कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल दूसरों की तरह अच्छी नहीं होती। क्या है कि मेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है और मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। समय आने पर तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ, यही सोचते सोचते तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखिए, अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जो चाहूं अब वो हो जाए। सुखिया की बात सुनकर साधु ने अचानक अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया और तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर सुखिया हैरानी से अपना आँख फाड़ता हुआ साधु की ओर देखता हुआ बोला, हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ 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 हाँ। ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई पक्षी है। ये तेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस जादुई पक्षी से कोई भी इच्छा मांगूंगा या बताऊंगा तो वो पूरी हो जाएगी। साधु के कुछ कहने से पहले ही जादुई पक्षी सुखिया से बोला, मैं केवल तेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर अगर तू किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है तो वो तुझे मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं दे पाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो सही समय पर ही हमें मिलता है, और ये बात तुझे समय आने पर समझ में आ जाएगी। इतना कहकर साधु ने जादुई पक्षी से कहा, मेरे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु तेज कदमों से वहां से चला गया। सुखिया जादुई पक्षी को लेकर